अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ गैस एक्सचेंज इन एयर एंड वाटर। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो इनमें जो है वो एयर जो है ये ज़्यादा, यहाँ पे मैं एक पॉइंट करती हूँ हाईलाइट कि एयर जो है ना ये बेटर रेस्पिरेटरी मीडियम है देन वाटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो जो हम अगर हम बात करें कि एयर जो है वो किस तरह बेटर रेस्पिरेटरी मीडियम है, एयर में जो है वो एडवांटेज है गैसियस एक्सचेंज का और वाटर में इसी का ही डिसएडवांटेज है, ठीक है ना। तो हम इसकी बात करते हैं, व्हाई एयर इज मोर मच मोर रिलायबल एंड बेटर रेस्पिरेटरी मीडियम देन वाटर। ठीक है, तो हम बात करते हैं, ये कंपैरिजन थोड़ा करते हैं एयर मीडियम की, एयर मीडियम और वाटर मीडियम के दरमियान में कंपेयर करके हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है ना। तो जो एयर है इससे बड़ी आसानी से ऑक्सीजन ऑब्टेन किया जा सकता है। ऑक्सीजन कैन इजीली ऑब्टेन फ्रॉम एयर, O2 इजीली ऑब्टेन फ्रॉम एयर, ठीक है। बहुत सा रीज़न है, ठीक है। तो O2 डिफिकल्टली obtain फ्रॉम वाटर, ठीक है, वाटर मीडियम से, ठीक है। तो अब इनकी हम कुछ वजूहात यहाँ पे देखते हैं, इसी कुछ रीजंस देखते हैं, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन कंटेंट जो एयर में है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू दी ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ दी वाटर, ठीक है। तो एक ही वॉल्यूम है दोनों का, ठीक है, एक ही वॉल्यूम रखते हुए जो O2 कंटेंट है ऑफ एयर is more than O2 content of water, ठीक है। तो एक ही वॉल्यूम था, ठीक है ना। तो इसके बाद क्या है, O2 कंटेंट ऑफ वाटर, मैं नंबरिंग दे रही हूँ, ठीक है, नंबरिंग दे रही हूँ, इस तरह कंफ्यूजन हो रही है। ये फर्स्ट है डिफरेंस, ये सेकंड है, ठीक है। तो O2 कंटेंट ऑफ वाटर इज लेस देन O2 कंटेंट ऑफ एयर, ठीक है। एयर के O2 कंटेंट के मुकाबले में वाटर के O2 एयर के जो O2 कंटेंट है वो कम ज़्यादा है और वाटर का O2 कंटेंट जो होता है कम होता है कंपैरिजन जब करते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे एयर का ज़्यादा है और वाटर का कम है, एक ही बात है, प्लस कंपैरिजन में मैं बता रही हूँ, ठीक है। अच्छा, वो थर्ड पॉइंट अब क्या लिखता है, तो किस तरह ये होता है, ए लीटर, एक लीटर जो होगी ना एयर, ठीक है, ऑफ एयर contain 20 milliliter ऑक्सीजन ऑफ 200 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन और 1 लीटर वाटर, ठीक है, 1 लीटर ऑफ वाटर contain just 10 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन, कितना फर्क है। तो ये मैंने थोड़ा स्किप कर दिया। ए लीटर ऑफ एयर कंटेन 200 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन और 1 लीटर ऑफ वाटर कंटेन 10 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन, बहुत ज़्यादा फर्क है, ठीक है। 4 पॉइंट बताएगा, ऑक्सीजन की डिफ्यूजन रेट होती है ना, वो डिफ्यूजन रेट ऑफ O2 इन एयर इज 8000 टाइम्स more quickly than water। और यहाँ पे वो कहेगा डिफ्यूजन रेट ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर इज 8000 टाइम्स लेस देन एयर,
क्लियर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि ब्रीथिंग और वेंटिलेशन बेसिकली है क्या, ये एक्सचेंज होता है गैसेस का, ठीक है ना। तो जो वेंटिलेशन वाटर की है ये बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि वाटर जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा डेंस होता है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कि ब्रीथिंग और वेंटिलेशन वाटर में क्यों मुश्किल है और एयर में क्यों इजी है। एयर में इसलिए इजी है बिकॉज एयर इज 8,000 less dense than water, and water is 8,000 times denser than air. क्लियर। इसके अलावा क्या होता है कि इसमें वेंटिलेशन क्यों मुश्किल है, एक ये पॉइंट है, ठीक है। ये डेंजर होता है। एक और पॉइंट है कि इसमें सांस लेना क्यों मुश्किल है, क्योंकि जो एयर है इसकी विस्कोसिटी काफ़ी कम होती है, ठीक है। ये गाढ़ी नहीं होती, इसके अंदर जो है एयर स्पेस, एयर के अंदर पार्टिकल एक दूसरे दूसरे से दूर दूर होते हैं। तो ये 50 एयर इज 50 टाइम्स लेस विस्कस देन वाटर, और वाटर इज 50 टाइम्स मोर विस्कस देन एयर, ठीक है। क्लियर, लगी समझ। तो एक छोटा सा टॉपिक था जो हमने यहाँ पे देखा है। तो आई होप सो कि आपको एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ गैस एक्सचेंज इन एयर एंड वाटर इसकी समझ लगी होगी। लेकिन अगर किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।